गुलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। देश में डॉल्फिन सेंचुरी की शुरुआत पीएम मोदी ने की घोषणा। भारतवर्ष में 74वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन होने के साथ ही जीवनदायिनी गंगा नदी की सेहत को ठीक करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। वहीं रिवर इकोलॉजी पर हुए मंथन का सकारात्मक नतीजा भी 74वें स्वाधीनता दिवस पर सामने आया है। यह भी सच है कि गंगा को साफ करने के लिए हमें पहले जल जीव को संरक्षित करना होगा। इसी कड़ी में ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गंगा नदी में पाए जाने वाली राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए डॉल्फिन सेंचुरी की विशेष घोषणा की है। बक्सर से बटेश्वर स्थान कहलगांव तक गंगा डॉल्फिन सेंचुरी में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक घोषणा के बाद बक्सर से बटेश्वर स्थान कहलगांव तक गंगा डॉल्फिन सेंचुरी में शामिल हो गई है। वहीं भागलपुर में अजबैगीनाथ मंदिर, सुल्तानगंज से बटेश्वर स्थान कहलगांव तक करीब 60 किलोमीटर का यह क्षेत्र, जो पूर्व में भी विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रयणी क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ डॉल्फिन को पकड़ना या मारना वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत जघन्य अपराध है और आज पीएम ने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन सेंचुरी की घोषणा की है। सेव टाइगर की सफलता के बाद सेव डॉल्फिन बना मिशन। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने सेव टाइगर की तर्ज पर सेव डॉल्फिन की घोषणा की, भागलपुर के पर्यावरणविदों में काफी उत्साह दिखा गया। पीएम ने भी इसकी सफलता के लिए सभी से सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी इसे मिशन मोड में लें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेव टाइगर मुहिम से तय समय के पहले ही टाइगर की संख्या दुगनी हुई है, ठीक उसी भांति सेव डॉल्फिन प्रोजेक्ट अपना नया आयाम प्रतिस्थापित करेगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव का दिया था दर्जा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने भी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव का दर्जा दिया था। इसे हानि पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान लाया गया था। डॉल्फिन संरक्षण के लिए निर्मल गंगा अभियान तक को शुरू कर दिया गया। वहीं मोदी सरकार ने भी इस मुहिम में एक कदम और बढ़ाते हुए जलीय जीवों को संरक्षित करने के लिए डॉल्फिन सेंचुरी की विशेष घोषणा लाल किले के प्राचीर से की है। यही नहीं, मोदी सरकार ने गंगा को प्रदूषित रहित बनाने के लिए नमामि गंगा अभियान को मिशन के तौर पर लिया है। मृत पर्याय बन चुकी गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उम्मीद के अनुरूप सफलता हाथ नहीं लगी। मैदानी इलाकों में डॉल्फिन के जीवन बसर करने के लिए गंगा में पर्याप्त भोजन है, जिससे साफ होता है कि गंगा में ऐसे क्षेत्रों में कोई खास प्रदूषण नहीं है। डॉल्फिन सेंचुरी की घोषणा के साथ ही पर्यावरणविदों की बाँछें खिल गई। सेव डॉल्फिन की घोषणा से पर्यावरणविद काफी उत्साहित हैं। वर्षों से उनका अनवरत जारी परिश्रम और सपना साकार हो गया। वहीं इस दौरान पर्यावरणविदों की घोषणा के साथ ही बाँछें खिल गई। इस संबंध में पर्यावरणविद, डॉल्फिन मैन एवं वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का डॉल्फिन संरक्षण की घोषणा से गंगा नदी में पलने वाले संपूर्ण जल जीवों को फायदा होगा। यही नहीं, इस मुहिम से आवश्यक रूप से गंगा पुनर्जीवित हो सकेगी। उन्होंने युवाओं से भी लैब में पसीना बहाने के साथ साथ गंगा और उसमें पलने वाले जल जीवों की रक्षा के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लैब में कार्य करने वाले युवाओं की अच्छी संख्या है, जो प्रशंसनीय भी है, लेकिन नदी नहरों पर अध्ययन करने वाले युवाओं की किल्लत है, जबकि इस क्षेत्र में मौका भी है और स्कोप भी है। इन सब के बीच यह भी सत्य है कि गंगा ना हिंदू के लिए है और ना मुस्लिम के लिए, बल्कि यह जीवन दायिनी है और इसे स्वच्छ रखने के लिए जलीय जीव काफी महत्वपूर्ण है। सर, आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से घोषणा किया है कि जिस तरह से हम लोग ने टाइगर सेंचुरी की बात की थी, टाइगर सेंचुरी हम लोग सफल हुए थे, हम लोग डॉल्फिन सेंचुरी का काम करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट सर कैसा है, उसमें क्या क्या खास होने वाला है? देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है
कि लाल किले के प्राचीर से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये उद्घोषणा की है कि टाइगर प्रोजेक्ट के तर्ज पे ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है गैंगेटिक डॉल्फिन की शुरुआत जो है सो की होगी भारत में। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण उद्घोषणा है और इसके पीछे आप देखेंगे तो इनफैक्ट जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसकी कमेटी ने स्टैंडिंग कमेटी ने अनुशंसा की थी कि टाइगर प्रोजेक्ट के तौर पे ये जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाए और 10 साल के लिए एक प्रोजेक्ट जो है बनाया जाए। तो और ये काम भारत सरकार ने जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून को दिया है और उसने काम भी शुरू कर दिया है कि प्रोजेक्ट जो है सो कि पहले फार्मूलेशन किया जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी है, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 का एक नेशनल कंजर्वेशन एक्शन प्लान बना था और अब जो है 2020 से 2030 तक का जो है नेशनल कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है बनने की बात है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट टाइगर का आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसे लक्ष्य रखा गया था 2021 तक उसको दुगना करने का और वो 2020 में ही वो संख्या जो है सो कि दुगनी हो गई। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अभी 7 अगस्त को इसी 7 अगस्त को जो है एक कंसल्टेशन मीटिंग जो है एक वेबिनार के थ्रू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून ने किया था, जिसमें जितने भी रिवर डॉल्फिन और गैंगेटिक डॉल्फिन पे काम करने वाले ग्रुप थे सबों को एक साथ जो है सो उस प्लेटफॉर्म पे लाया था कि ये जो प्रोजेक्ट जो बनेगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट और इसमें जो कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनेगा तो इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, मुझे खुशी है कि मेरे जैसे और भी लोग जो काम करते रहे हैं और पिछले 20 साल से हम लोगों का दल काम करते रहा है। तो जब हमने काम शुरू किया था तो डॉल्फिन के महत्व को बहुत कम लोग समझते थे या इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी जागरूकता ना तो थी आम स्टेक होल्डर्स में। और आज ये स्थिति है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं तो बड़ा संतोष हम लोगों को होता है कि इतने दिनों तक जो काम किया तो उसका प्रतिफल है कि आज ये राष्ट्रीय फलक पर मुख्य रूप से ये प्रोजेक्ट जो है सो कि आया है। इस प्रोजेक्ट से जो फ़ायदा होगा, ये कैरिस्मेटिक एनिमल है। डॉल्फिन जो है गांगे या डॉल्फिन जो है ये आइकॉनिक स्पीसीज है गंगा का। तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज या अम्ब्रेला स्पीसीज की तरह काम करेगा कि इसका अगर संरक्षण होता है तो गंगा में जितने भी जीव हैं उस सिस्टम में, उस तंत्र में, उन सबों की रक्षा जो है सो की हो जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है। इससे गंगा नदी की खुद सुरक्षा होगी, गंगा में रहने वाले जल जीवों की सुरक्षा होगी और गंगा पर जो निर्भर हैं, गंगा सिस्टम मतलब गंगा और सहायक नदियाँ जहाँ की ये प्रजाति मिलती है, तो वो जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं जो रिवराइन बायोडाइवर्सिटी पर निर्भर हैं, तो उनका भी कल्याण होगा। तो ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये आने वाले कंजर्वेशन एक्शन प्लान में इसी की कोशिश की जाएगी और ये बड़ा ही जो लोग भी डॉल्फिन पे रिसर्च कर रहे हैं या जो डॉल्फिन को प्यार करते हैं उनके लिए बड़ा सुखद समाचार है। इस बार क्या कुछ खास रहेगा प्रोजेक्ट में? देखिए, ऐसा है कि जो यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट की बात नहीं है, उस वक्त जो है एक एक्शन प्लान बना था, कंजर्वेशन एक्शन प्लान, संरक्षण की एक कार्य योजना बनी थी जो एक डिकेड के लिए थी 2010 से 2020 तक और उसमें वर्ल्ड बैंक ने जो है सो कि फाइनेंस किया था उसको। तो उसमें भी काम शुरू हुआ और कुछ काम जो है सो कि नहीं हो पाए, कुछ गैप एरियाज हैं, कुछ स्ट्रेचेज ऐसे हैं जिसका कि सर्वेक्षण आज तक नहीं हो सका। तो एक वो सर्वेक्षण का कार्य होना है। दूसरा जो है अभी जो प्रपोज्ड है कि डॉल्फिन की गणना जो होती है तो उसका एक साइंटिफिक रोबस्ट मेथड जो है वो जो है सो कि ताकि दुनिया में और भी जगहों पे जहाँ नदी या डॉल्फिन पाए जाते हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो उन सबों से उसका कंपेयर किया जा सके। तो ये सब अंतर जो है सो कि आएंगे।
सर गंगा की बात करें तो डॉल्फिन कहीं ना कहीं प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहा है, गंगा सफाई तो हो नहीं पा रही है, इसके लिए फिर एक्शन प्लान क्या होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि ये एक समन्वित योजना है। अगर आप जैसे बाघ को तो बचा नहीं सकते अकेले ना, जंगल बचेगा तभी बाघ बचेगा। तो गंगा नदी जब बचेगी तभी जो है सो कि डॉल्फिन की भी गांगे डॉल्फिन की भी रक्षा या सुरक्षा हो सकती है। तो इसलिए ये दोनों को मिला के ये एक योजना जो है सो बन रही है, और विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ हैं जो जल शक्ति मंत्रालय है या वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, तो जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, इन सबों का जो है एक कोऑर्डिनेशन जो है सो कि सारी मिनिस्ट्रीज़ का बनेगा कि कहाँ कैसे वो समन्वय हो सकता है जिससे कि इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया जा सके। और सर कुछ अपेक्षा इस विषय में? अपेक्षा तो ये है कि बिहार का अग्रणी रोल रहेगा, और भागलपुर जैसा कि ये विक्रमशिला आश्रयणी जो है, गांगे डॉल्फिन आश्रयणी, ये देश का इकलौता आश्रयणी है गांगे डॉल्फिन के लिए। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट में भागलपुर और बिहार अग्रणी रोल जो है सो कि इसमें अदा करेगा, और अब शायद ज़्यादा पैसा राज्य सरकार को मिल सकेगा संरक्षण की योजनाओं को जो है सो मूर्त रूप देने में। डेडिकेटेड जो स्टाफ्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है सो आसानी से अब उपलब्ध हो सकेंगी। देखिए, युवा तो जो फोर्स है, अब जान रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नदियों में काम करने वाले युवा जो है उनकी संख्या बहुत कम है। लैब में काम करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन नदियों में काम करना एक मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए एक फोर्स तैयार करना, एक क्रॉप तैयार करना, वॉलंटियर्स का, गंगा प्रहरी का, गंगा पर काम करने वाले लोगों का, तो ये प्रोजेक्ट एक अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे क्रॉप को हम तैयार कर सकते हैं जो आने वाले समय में नदी की पारिस्थितिकी और नदी की जैव विविधता दोनों का ख्याल रख सकें। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।